भारतीय किसान यूनियन टिकैत के कार्यकर्ताओं ने जोड़े नए पदाधिकारी। कई कार्यकर्ताओं को मिली संगठन की जिम्मेदारी। किसानों के द्वारा बताया गया कि अगर चुनाव से पहले वर्तमान सरकार ने किसानों का कर्ज माफी नहीं किया तो 2024 में इसका खामियाजा सरासर सरकार को भुगतना पड़ेगा। आगामी 14 तारीख को भी किसानों के द्वारा ऐलान कर दिया गया कि सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया गया है। सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिल्ली के लिए कूच करेंगे उत्तराखंड के किसान। देखिए खास रिपोर्ट के माध्यम से रुड़की न्यूज एक्सप्रेस के साथ। आज ये रुड़की नगर के अंदर हमारी मीटिंग हुई। यहाँ हमने कुछ पदाधिकारी नियुक्त किए। हमारा जो 14 मार्च को एक दिल्ली रामलीला मैदान में संयुक्त किसान मोर्चा व भारतीय किसान यूनियन के नेतृत्व में महापंचायत होगी, जिसमें सरकार ने जो किसानों से वादे करे थे, किसानों का कर्जा माफ, स्वामीनाथन रिपोर्ट, MSP गारंटी कानून और बिजली के बिल माफ, जिन मामलों को लेकर दिल्ली का 13 महीने का आंदोलन स्थगित हुआ था, लेकिन आज तक सरकार ने उसमें कोई मांग किसानों की पूरी नहीं करी। तो 14 मार्च को हम दिल्ली एक बड़ी महापंचायत करेंगे और सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई का ऐलान करा जाएगा। उसी क्रम में हमारा ये प्रचार लगातार चल रहा है कि वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे नौजवान और हमारे किसान मजदूर सभी वर्ग के लोग वहाँ पहुँचे। आज यहाँ हमने रुड़की के अंदर जो मीटिंग करी, यहाँ युवा की कमेटी की घोषणा करी, युवा की कमेटी बनाई और हमारे भाई रोहित पुरी जी हैं, इन्हें जिला उपाध्यक्ष बनाया गया और हमारे नरेश पुरी जी हैं, इन्हें जिला सचिव बनाया गया। भारतीय किसान यूनियन के परिवार में सम्मिलित किया गया और इस आशा और विश्वास के साथ के महात्मा टिकैत जी की विचारधारा को आगे बढ़ावा और अधिक से अधिक संख्या में किसान और मजदूरों के हितों की रक्षा के लिए संघर्ष करें। हमारे पदाधिकारी बनाए गए, हमने सबको ये बताया कि आप भारतीय किसान यूनियन परिवार के सदस्य हो गए। भारतीय किसान यूनियन के परिवार में जुड़ने के बाद में कोई किसी प्रकार का गलत काम नहीं करना। जो कोई गलत प्रकार का काम करेगा या कोई हुड़दंग मचाओगा या इस तरीके की जो भी हरकत करेगा, उस ऐसे पदाधिकारी से हमारा कोई मतलब नहीं आने का। हम तो एक सभ्य परिवार, हम महात्मा टिकैत जी की विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और महात्मा टिकैत जी की विचारधारा पर चल गई हम आंदोलन करते हैं और उन्हीं के बताए हुए सिद्धांतों को हम चलते और इन्हें भी यही बताया गया कि आप महात्मा टिकैत जी की विचारधारा को, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाओ, क्योंकि नौजवान हमारे देश का भविष्य, नौजवानों के कंधों पर देश की डोर और अभी तो ये थोड़ा सीखेंगे और आंदोलन को आने वाली नस्लों को और आंदोलन को अगर मजबूत करना है तो नौजवानों को हम आगे बढ़ाना पड़ेगा। आज जो बच्चे आपने नियुक्त किए हैं, हमने देखा है कुछ नाबालिग भी इसमें है, क्या उनको किसानी के नियमों की पता है? हाँ, किसान परिवार से ही है। देखो हमारा संगठन 36 बिरादरी का संगठन है। किसान भी, मजदूर भी, गरीब भी, छोटा व्यापारी, छोटा कर्मचारी, सभी 36 बिरादरी के लोग मिलकर संगठन में काम करते हैं। ये किसी एक जाति बिरादरी का या खाली किसानों का संगठन नहीं, ये किसान मजदूर सभी वर्ग का ये संगठन है और सभी एक साथ मिलकर हम एक प्लेटफार्म पर काम करते हैं। का साथ नहीं देते। अगर कोई गलत काम करेगा तो हम उसे 6 साल के लिए संगठन निकाल देते हैं। हमारा गलत के लिए कोई साथ नहीं आता। हमारा यह है कि अपना काम धंधा भी करो, हमारे जो नौजवान लड़के वो अपना नौकरी भी करो, अपनी पढ़ाई भी करो और जब आंदोलन में जरूरत हो, जिस दिन आंदोलन में जरूरत पड़ो, आंदोलन में भागीदारी करने की जरूरत पड़ो, तो उस दिन आंदोलन का भी वो हिस्सा बनो। हमारे हरियाणा और पंजाब के जो किसान हैं वो दिल्ली कूच करने के लिए कहीं 2-3 फरवरी से निकले हुए और अभी तक उन पर आंसू गैस की गोलियां, लाठियां, तमाम जुल्म सरकार कर रही। हमारे वहाँ 3-4 किसान भी शहीद हो गए, लेकिन हम अपना संघर्ष करते रहेंगे और 14 तारीख में उन्हीं किसानों के समर्थन में हम दिल्ली में महापंचायत करके और आर पार की लड़ाई का ऐलान सरकार के खिलाफ करा जाएगा। संघर्ष का देखो, हमारा काम तो संघर्ष करना भाई, ये सबको दिख रहा है, देश की जनता को दिख रहा है कि इन्होंने जो ये भारतीय जनता पार्टी की जो डबल इंजन की सरकार है, इन्होंने सारा देश बेचने का ठेका ले लिया। सारा देश उद्योगपतियों को, व्यापारियों को तमाम बेच दिया इन्होंने। हमारा देश की जनता से निवेदन है कि वो अपने हितों की रक्षा के लिए, किसान मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए देख आने वाले 2024 में देख और सोच समझ कर वोट देने का काम करो। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मेरी नियुक्ति एक जिला उपाध्यक्ष के रूप में किसान यूनियन संगठन में हुई है, जो टिकैत जी का संगठन है। और मेरे साथ साथ मेरे कुछ युवा साथी हैं जिनकी नियुक्ति भी आज हमारे जिला अध्यक्ष जी विजय कुमार शास्त्री जी द्वारा की गई है। और जहाँ तक कि मैं जानता हूँ, किसान यूनियन कोई ये नया यूनियन नहीं है, 1986 से ये चलता आ रहा है। और महेंद्र सिंह जो हमारे इसके संस्थापक थे, उनके द्वारा इनकी स्थापना की गई थी और उनके द्वारा कई जो है लड़ाइयाँ भी किसानों के हित में लड़ी गई थी। और उनके बाद नरेश टिकैत जी और राकेश टिकैत जी
के संगठन द्वारा और उनके आदर्शों के द्वारा और उनकी लड़ाइयों के द्वारा आज भी किसानों की और गरीबों की रक्षा की जा रही है और उनके लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। और इसी लड़ाई में हम सभी युवा भी विजय कुमार शास्त्री जी का और इस पूरे संगठन का साथ देने के लिए तत्पर खड़े हुए हैं। देखो, कमान संभालने की जहाँ तक बात है, हम तो दिल से जुड़े हुए हैं। जहाँ कहीं भी इन्हें हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ कहीं भी संगठन को हमारी ज़रूरत होगी, हम हमेशा इनके साथ खड़े मिलेंगे। क्योंकि कमान का मतलब हो गया कि आप क्या कर सकते हो इस संगठन के लिए, है ना। मैं एक दूसरी संस्था जो हमारी सेवा परमोधर्म है, आप जानती हो, मैं उसका अध्यक्ष भी हूँ और पिछले कई वर्षों से समाज सेवा में भी लगा हुआ हूँ। और रुड़की में हर एरिया से हमारे साथ इस संस्था में लोग जुड़े हुए हैं। तो मेरा उद्देश्य यही होगा कि इस युवा कमेटी को और आगे बढ़ाया जाए। रुड़की के जैसे अलग अलग एरिया हैं, वहाँ से और युवाओं को जोड़ा जाए इसमें। तो इसी चीज़ को अपने दिल में रखकर मैं आगे बढ़ूंगा। विजय कुमार शास्त्री जी, हमारे अध्यक्ष जी, ने बताया है कि आने वाले चुनावों में 2024 में जो चुनाव होने वाले हैं, अभी की परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, किसानों को ध्यान में रखकर, गरीबी को ध्यान में रखकर और जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है उसे ध्यान में रखकर वोट किया जाए और इस संगठन के साथ धीरे धीरे सभी लोग इससे जुड़ें ताकि किसानों को बल मिले, इस संगठन को बल मिले और वो उनके हित की लड़ाई लड़ सकें। तो बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि एक आम आदमी है, वोट तो हर कोई डालता है, ठीक है। जितने भी लोग इसके विपक्ष में खड़े हुए हैं और जो इससे सहमत नहीं हैं और जो चाहते हैं कि एमएसपी गारंटी कानून लागू होना चाहिए, और कहीं ना कहीं ये किसानों के हित के लिए ही है। देखो, जब गिरावट आती है बाज़ार में तो किसान जो है लोन भी उठाते हैं, लेकिन अगर उन्हें उनके दर पर उनकी जो वस्तु है, जो खेती बाड़ी है, जो फसल है, वो नहीं बिक पाती तो उनका वहाँ पे घाटा होता है कहीं ना कहीं, जिस कारण वो लोन भी नहीं चुका पाते। तो ये एक जो किसान संगठन है, जो किसान संगठन यूनियन है टिकैत जी का, इसी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं ताकि वो जो लोन है उसे भी माफ़ी की जाए। जिस प्रकार से 2008 और 9 में 8-9 हज़ार करोड़ रुपए का जो है कांग्रेस सरकार ने भी लोन माफ़ किया था। तो हम भी यही चाहेंगे कि अभी जो भाजपा सरकार है वो भी इस तरह के लोन माफ़ी अभी कर दे ताकि उन्हें भी इसमें कुछ बेनिफिट मिले और किसानों की भी जो ऋण माफ़ी हो जाए। अगर ना हुई तो उसके परिणाम तो 2024 में आ ही जाएंगे। फिर देखो, किसान तो यही चाहते हैं ना कि उनके हित में भी कुछ काम किए जाएं, सरकार उनके लिए भी कुछ करे, और जहाँ तक उम्मीद है कि सरकार कुछ करेगी। अभी इलेक्शन सर पर है, सरकार कुछ ना कुछ करेगी। अभी तक तो खैर ऐसा कुछ बड़ा कोई डिसीजन तो लिया नहीं गया है कि कुछ किया जाए। हाँ, हालांकि पिछले जो धरने दिए गए थे, आंदोलन किए गए थे, उसमें एमएसपी की गारंटी दी गई थी, लेकिन उस पर कोई बिल पास नहीं हुआ। फिर से वही जैसे पहले चलता आ रहा था उसी तरह से फिर से चलने लगा, तो फिर से किसान यूनियन को जो है अपना आंदोलन फिर से शुरू करना पड़ा है। और अब उम्मीद है कि इस बार आंदोलन नहीं रुकेगा जब तक कि हमारी जो मांगे हैं सरकार पूरी ना कर दे। ठीक।